हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका DSSB PRT की तैयारी में। हम यहाँ DSSB की तैयारी कर रहे हैं पार्ट ए हिंदी ग्रामर। तो जो भी हिंदी में या इंग्लिश में आएंगे CDP मैं आपको सारा क्लियर कराऊंगी। तो आज हमारी क्लास 7th है हिंदी की। हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, हम ग्रामर जो है हिंदी ग्रामर डिटेल में पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे डिटेल में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। हिंदी समास, हम समास डिटेल में पढ़ेंगे। तो समास टोटल 6 होते हैं। पहला समास द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठा बहुब्रीहि समास। मैं आपको समास डिटेल में पढ़ाऊंगी और इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप इनको कैसे पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समास का मतलब क्या होता है। तो समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि डिटेल से। तो समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल हो उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए समास के भेदों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले का पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। तो जहाँ भी अगर आप वैसे ना पहचान पाएँ तो आप ऐसे पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को कि हमेशा उसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है, सेकंड ट्रिक जो है वो है द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोप होता है। तो कई बार द्वंद्व समास में और जो विभक्ति होती है ये भी आती है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला राम कृष्ण, राम और कृष्ण। तो यहाँ पे देखो ये भी आ रहा है और यहाँ पे और जो विभक्ति है वो भी आ रही है। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तो आप इन चीज़ों से पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ऐसे ध्यान न रहे तो आप इस तरीके से विभक्ति करके पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। सेकंड है द्विगु समास। द्विगु समास जो होता है उसमें हमेशा नंबर्स आते हैं, मतलब कि संख्या आती है। ठीक है, जैसे जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले का जो पद हो वह संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या आए या संख्या का बोध हो, तो वो हमेशा द्विगु समास होता है। ये बहुत आसान होता है पहचानना। इसकी जो ट्रिक है वो है द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, हम इसको संख्या से पहचान सकते हैं। आइए उस उदाहरण देखते हैं। जैसे नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप यानी कि सप्त मतलब 7, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह, सतमंजिल यानी कि 7 मंजिलों का समूह। तो द्विगु समास में हमेशा आगे का जो पूर्व पद है उसमें संख्यावाचक आएगी। ठीक है, तो आप संख्या से पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। तीसरा है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष और कर्मधारय समास जो होता है ये दोनों मिलते जुलते होते हैं। कई बार जो बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ तत्पुरुष में और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। तो तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले का पद जो हो वो गौण हो और उत्तर पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास होता है।
तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कई बार आ जाता है तत्पुरुष समास जो है उसके कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे याद कीजिए। तो तत्पुरुष जो है उसके 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तत्पुरुष के भेद होते हैं 6। अब 6 जो भेद हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष जो है हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसकी जो ट्रिक है वो है को या का। इसमें को और का लोप होता है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, यानी कि को का लोप हो गया। ग्रहकट यानी कि ग्रह को काटने वाला, यहाँ को का लोप आ गया। तो ये कर्म तत्पुरुष होता है। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसकी ट्रिक ये है कि जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, तो यहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे जन्मजात यानी कि जन्म से उत्पन्न, तो यहाँ से का लोप आ गया। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। आपको समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसकी जो ट्रिक है, जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो उसे संप्रदान कहते हैं। तो संप्रदान में कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यानी कि के लिए आ गया, लोप हो रहा है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, कोई भी शब्द हो उसको हम तोड़ कर पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कौन सा तत्पुरुष है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, तो यह के लिए का लोप हो रहा है, तो हम इससे समझ पा रहे हैं कि संप्रदान तत्पुरुष है। अगला है आपादान। तो जहाँ आपादान कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ वो आपादान तत्पुरुष होता है। धनहीन, धन से हीन, तो यहाँ से आ गया। भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। तो ये जो ट्रिक्स हैं आप ये याद रखना कि कहाँ किस चीज़ का लोप हो रहा है, तो उससे इजीली आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष जो है इसकी ये ट्रिक है, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, संबंध बताए। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, यानी का, की और का, ये लोप देख रहे हो, इसी से पहचान होती है। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न, ये सब जो होते हैं संबंध तत्पुरुष में आते हैं। आखिरी है छठा अधिकरण तत्पुरुष। इसकी जो ट्रिक है, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो ये सारी जो ट्रिक्स हैं आप याद रखना, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा तत्पुरुष है और कौन सा कारक समास है, और आप इजीली अपने नंबर बढ़ा सकें। फोर्थ है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने तत्पुरुष के बारे में पढ़ा और तत्पुरुष के 6 भेद जो हमने डिटेल में पढ़े और ट्रिक के साथ। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले का पद विशेषण हो यानी विशेषता बताए और लास्ट का पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। समझ आ रहा है आपको? इसकी जो ट्रिक है वो है विशेषता। विशेषता बताने वाले समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जो समास विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली। तो पहला जो पद है वो दूसरे वाले पद की विशेषता बता रहा है, तो काली है जो मिर्च। नील कमल, कमल कैसा है? नीला। पीताम्बर, पीला है अंबर। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र के समान। तो इस चीज़ से आप पता चला सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसकी जो ट्रिक है,
वो है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो ये जो होता है पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है, तो आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, यानी कि आ जो है वो उपसर्ग है, प्रति, प्रति जो है वो उपसर्ग है, यथा ये जो आगे का जो शब्द है वो उपसर्ग होगा, तो वो अव्ययीभाव समास होगा। जैसे रात दिन, रात रात, दिन दिन। क्लियर। अब लास्ट है छठा और लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध हो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। यानी कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताएं या तीसरे पद के बारे में बताएं तो वो बहुव्रीहि समास होता है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, यानी कि दशानन, ये दोनों शब्द मिलकर तीसरे का ही अर्थ बता रहे हैं। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिजर, यानी कि गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। तो आई होप आप सबको ये आज की क्लास समझ आई होगी और आप अच्छे से समास को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपकी डिटेल वीडियो बनाई है समास के ऊपर, आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।